हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी 4.2 असेसमेंट टूल एट प्री स्कूल एंड लेवल, जिसमें इन्होंने प्री स्कूल एंड स्कूल वाले जो बच्चे एज वाले बच्चे होते हैं उनका असेसमेंट हम किस टूल से करते हैं वो बात की गई थी। तो लास्ट में अगर मैं बताऊँ तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओपिनियन बताया था कि ओपिनियन पोर्ट है ना, जो असेसमेंट टूल है वो क्या होता है। इसके बाद इसमें दो और दिए गए हैं, पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन एंड एन आरएम। तो लास्ट वीडियो में हम ओपिनियन की बात अपनी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन एंड आरएम की। पहले एक बार हल्के से नज़र डालते हुए चलते हैं। हम ओपिनियन पढ़ चुके हैं, क्या होती है इसकी, क्या स्कोरिंग है, कैसे की जाती है। अब हम अपनी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमने बात की थी अपना आरएम की। सबसे पहले ओपिनियन, पोर्टेज गाइड है, फिर आरएम है। तो हम ओपिनियन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आरएम, इसके बाद हम पढ़ेंगे पोर्टेज गाइड इसी वीडियो में। ठीक है, तो हद में क्या लिखा हुआ है, आरएम पैकेज में वैकल्पिक गतिविधियों का सुझाव दिया गया है। जो आरएम चेकलिस्ट टूल है, असेसमेंट टूल है, इसमें क्या है, वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल एक्टिविटीज़ का सुझाव सजेशन दिया गया है कि बच्चे को किसी चीज़, जो बच्चे का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट की बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। 2002 में 3 से 6 वर्ष की आयु वाले विकलांग बच्चों के लिए एनआईएमएच द्वारा जयंती नारायण, शैलजा राव आदि द्वारा विकास किया गया है। जो हमारी आरंभ है वो जयंती एनआईएमएच द्वारा जयंती नारायण और शैलजा राव ने क्या किया, विकसित किया। आरंभ पेज में जो भी ये किसके लिए बनाया गया है, ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। जो आईडी वाले बच्चे होते हैं, ये 2002 में बना था। और इसके कौन सी एज वाले बच्चों का हम इस पर अप्लाई करते हैं, ये हम 3 to 6 ईयर्स वाले बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं आरएम को। आगे देखें, आरएम पैकेज में शामिल है, क्या क्या शामिल है हम एक बार देख लेते हैं। जो हमारा असेसमेंट का टूल है ये आरएम, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड कर रखी हैं एक बार उस पर नज़र डालते हैं। कैलेंडर, गतिविधि कार्ड, किट सामग्री, है ना, नीति निर्माण पुस्तिका, शिक्षक पुस्तिका। किस बेसिस पे जो इसका असेसमेंट टूल है वो उसमें कितनी चीज़ें शामिल हैं, उसमें ये 5 चीज़ें शामिल हैं। कैलेंडर हो गया, जो हमारा एक्टिविटी कार्ड हो गया, हमारी किट मटेरियल की किट हो गई, किस तरह से हम उसमें स्ट्रेटजी करते हैं वो वाली बुक्स हो गई। उसमें एक शिक्षक की एक अलग से ही भी बुक दी जाती है। आगे देखें, आरएम चेकलिस्ट में 5 क्षेत्र होते हैं। आरएम चेकलिस्ट में 5 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन थे, जो हमारी जो चेकलिस्ट है आरएम वो 5 कैटेगराइज में डिवाइड कर रखी है। आप इसे क्षेत्र भी बोल सकते हो, इसे डोमेन्स भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो कौन था, सी वार्तालाप मतलब कम्युनिकेशन, जी गेम, सी आर गेम या फिर कविता। उसके बाद हम एस टी बात करें, स्टोरी, सी आर क्रिएटिव। तो जो आरंभ है वो 5 क्षेत्रों में डिवाइड है। जो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं वो हम इन 5 बेसिस पर करते हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं बच्चों का, गेम में बच्चे का स्टोरी टेलिंग क्या है ना, जो स्टोरी पोएम वगैरह में उसका किस तरह से उसका एक्टिविटी कर लेती है, क्या उसकी स्टोरी टेलिंग है, क्या उसकी इतना बच्चा क्रिएटिव है। जो 5 आपके एरिया दिखाई दे रहे हैं आरंभ में बच्चे का, ये वाले स्किल्स चेक करते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी अपना ओपिनियन, हमने देखा था कि उसमें भी 5 क्षेत्र थे। जो पर क्षेत्र के अंदर जो हमारा स्किल एरिया है उसके अंदर 50 आइटम या स्किल होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो आरंभ है इसके अंदर भी, तो वार्तालाप के कितने स्किल्स होंगे, 50 होंगे। गेम के कितने स्किल्स हैं, 50 होंगे। गेम के कविता के कितने स्किल्स हैं, ये भी 50 होंगे। स्टोरी के कितने हैं, वो भी 50 होंगे। क्रिएटिव कितने हैं, 50 होंगे। ऑल ओवर हमारे कितने टोटल, हमारे आरएम के अंदर कितने आइटम से, हमारा 250 आरएम के अंदर आइटम है। पर आइटम पर हमारा जो स्किल एरिया है वो उसके अंदर हमें 50 स्किल्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें हम एक्टिविटी रेटिंग स्केल। एक्टिविटी रेटिंग स्केल में क्या है, अगर बच्चे के साथ आप काम कर रहे हो, जैसे अभी हमने बात किया आरएम के अंदर कितने टोटल स्किल्स हैं, 250 स्किल्स हैं। ऑप्शनल हैं, हम बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग एक्टिविटी को चूज़ कर सकते हैं। अब एक बात करें इसकी स्कोरिंग, हम असेसमेंट करने के बाद बच्चों को किस प्रकार से स्कोरिंग देंगे। अगर बच्चे के साथ हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चे ने उस एक्टिविटी को करने से मना कर दिया, या बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को 0 अंक देंगे। उसके बाद हमारा नंबर 1 यहाँ पे शो कर रखा है, ध्यान दिलाया जा सकता है। मतलब कोई बच्चे के साथ हम एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चे ने उसमें आपकी बात सुनी है, बच्चे ने उसमें थोड़ा
क्या किया, इंटरेस्ट दिखाया, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को 1 नंबर देंगे। उसके बाद आपका 3 पॉइंट हम देखेंगे। 2 नंबर हम कौन से वाले बच्चों को देंगे, जिन्हें सहयोग की ज़रूरत होती है, जो हमारी बात सुनते भी हैं, कोशिश ट्राई भी करते हैं, बट उन्हें क्या है, नीड्स की ज़रूरत है, उन्हें क्या पड़ रही है, प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो फिजिकल हो, गेस्चर हो, वर्बल हो, कैसे भी, जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को जिस टाइम ज़रूरत होगी जिस प्रॉम्प्टिंग की, हम उसे वो प्रोवाइड करें। तो इस तरह की एक्टिविटी में अगर बच्चा काम करता है तो हम बच्चे को 2 अंक देंगे। अगर बच्चे को जो हम एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं वो बच्चे ने इंडिपेंडेंटली कर ली है तो हम उसे क्या देंगे, उसे हम 3 अंक देंगे। तो इसी प्रकार से जब हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे तो असेसमेंट के दौरान जो हम बच्चे को स्कोरिंग देंगे वो 0, 1, 2 और 3 देंगे, और किस की बेसिस पे देंगे, वो हम अपने इसी बेसिस पे देंगे। अगर बच्चा उस काम को नहीं कर रहा है, आपकी बात उसने नहीं सुनी, उसने मना कर दी, तो हम उसे 0 देंगे। अगर बच्चे ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया तो हम क्या करेंगे, उसे 1 नंबर दे देंगे। अगर उसने क्या है, वो काम को करना चाहता है बट उसे ज़रूरत है प्रॉम्प्ट की, तो हम उसे 2 नंबर देंगे। अगर बच्चा स्वयं से काम को करता है तो उसे हम 3 नंबर देंगे। ठीक है, ये था हमारा आरंभ, हमने अभी तक पढ़ा। अब हम अपने आरंभ के बाद हम पढ़ेंगे पोर्टेज। पोर्टेज एंड प्रोड्यूस अर्ली स्टिमुलस फॉर प्री एंड स्कूल। पोर्टेज क्या है, भारत में विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए शीघ्र उद्दीपन। बात करते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण SM ब्लूमा, जो हमारा पोर्टेज गाइड है, इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, SM ब्लूमा ने किया, MCAR ने किया, H फॉहमेन तथा JAMES हिलियॉर्ड द्वारा किया गया। ये बाहर के जिन्होंने डेवलप किया है, ये बाहर के हैं, बट इसको क्या हुआ, जब ये भारत परिवेश में आई तो इसका क्या हुआ, हिंदी अनुवाद किया गया। ये मुख्य विकासात्मक समस्या वाले बच्चों के लिए एक गृह आधारित प्रशिक्षण उपकरण है। जो हमारा पोर्टेज गाइड है वो हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चे होम बेस्ड होते हैं, जिन्हें होम बेस्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो विकासात्मक तौर पर बिछड़े होते हैं, उन्हें विकासात्मक समस्या होती है। आगे देखें, जिसमें अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा मिलती है रूप से सम्मिलित रहते हैं। ये 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए उपयुक्त है। इसमें प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित पुनर्वास शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या है ये, बच्चे को क्या है, हम होम पे प्रोवाइड करते हैं, एक सेंटर, एक होम बेस्ड ये ट्रेनिंग टूल है। क्योंकि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, जो उसके अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, वो क्या है, सीधे रूप से जो बच्चे के साथ एक्टिविटी चल रही है उसमें क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो हमारा असेसमेंट टूल है 6 वर्ष तक के बच्चे पे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका ट्रेनिंग हम किस तरह से देंगे, जो एक अच्छा पुनर्वास रिहैबिलिटेशन पर ट्रेनेबल जो टीचर होगा वही क्या है, बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। विषय सूची इसमें दिए गए क्षेत्र हैं, क्या मतलब जो हमारा पोर्टेज गाइड है वो कितने क्षेत्रों पे काम करता है। तो यहाँ पे आपको 5 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। शिशु उद्दीपन, स्वयं सहायता, गामक, बुद्धि, भाषा तथा समाजीकरण। तो जो शिशु उद्दीपन, जो बच्चे का स्टिमुलस होगा वो स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प स्किल्स, गामक आपका मोटर, बौद्धिक आपका इंटेलेक्चुअल, भाषा तथा समाजीकरण आपका लैंग्वेज एंड सोशलाइजेशन। तो आपके इन स्किल्स पे क्या है, आपके इन स्किल्स को असेस करता है पोर्टेज गाइड। प्रत्येक कौशल के लिए क्रिया कार्ड दिए गए हैं। बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त सामग्री का विधि का वर्णन है। जांच तालिका के किनारे प्रत्येक कौशल के लिए उपयुक्त आयु दी गई है। इसमें क्या है, प्रत्येक कौशल कराने के लिए क्या है, कुछ क्रिया कार्ड जो एक्टिविटी कार्ड हैं वो दिए गए हैं। उसमें वो चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि आपको एक्टिविटी को किस तरह से कराना है। जांच तालिका मतलब जो हम जो बच्चों को चेक करेंगे उसके हिसाब से ऊपर स्कोरिंग दी जाती है जो बच्चे की एज के अनुरूप हमें करनी होती है। प्रारूप, इसमें सबसे पहले सभी कौशलों में बच्चे का आकलन किया जाता है तथा इसके कार्यात्मक स्तर को कौशल के सामने अभिलेखित किया जाता है। जो भी हैं बच्चों के जितने भी कौशल हैं, जितने भी हमें एरियाज़ दिए गए हैं, सभी एरियाज़ के कौशल का हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं तथा उसके हिसाब से जो बच्चे का कार्यात्मक फंक्शनल लेवल होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, स्किल्स को बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। इसमें उपलब्ध दर्शाने तथा टिप्पणी लिखने की भी व्यवस्था की गई है। आपको क्या है, जब आप पोर्टेज गाइड में बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो तो किस प्रकार से उसका अचीवमेंट लेवल दिखाना है वो चीज़ भी इंक्लूडेड होती है। और अगर आपके हिसाब से कुछ उसमें रिमार्क हमें डालना है तो वहाँ पे भी उसकी व्यवस्था की गई है। तो हमने आज पढ़ा जो हमारा आज ये 4.2 था। तो 4.2 में हमने देखा कि असेसमेंट हमें करना है, असेसमेंट टूल्स हमें देखने हैं जो प्री
और स्कूल लेवल के बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमें 3 बताए गए, इन्होंने 3 से हमें खुद एक्सप्लेन किया कि ओपिनियन, पोर्टेज एंड आरएम। इन्होंने तो हमने सबसे पहले अपना लास्ट वीडियो में ओपिनियन पढ़ा था, आज हमने पोर्टेज एंड आरएम भी पढ़ लिया है। तो देन आई होप आपको ये तीनों जो मैंने असेसमेंट टूल्स बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।